कहते हैं ना, याददाश्त कोई जादू नहीं होती, ये एक मसल है। और हर मसल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी जापानी स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी याददाश्त को इतना स्ट्रांग बना लिया कि वो हर चीज, हर फॉर्मूला, हर फैक्ट पलक झपकते याद कर लेता था। उसका नाम था हिरोशी। टोक्यो के एक छोटे से शहर में पढ़ने वाला एक आम सा लड़का। न बहुत इंटेलिजेंट, न बहुत टैलेंटेड, बस एक ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा एक ही बात सोचता था, मुझे सब याद क्यों नहीं रहता। हर एग्जाम के बाद वही फ्रस्ट्रेशन। पढ़ाई तो करता था, लेकिन पेपर में दिमाग ब्लैंक हो जाता था। वो खुद से बार बार कहता, शायद मैं बॉर्न स्मार्ट नहीं हूं। पर उसे नहीं पता था, स्मार्टनेस जन्म से नहीं, आदतों से बनती है। एक दिन उसके टीचर ने उसे समझाया, हिरोशी, दिमाग भूलता नहीं, बस उसे सही रूटीन नहीं मिलता। और बस वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अगली सुबह से हिरोशी ने अपनी नई जर्नी शुरू की। एक ऐसी जापानीज रूटीन जो बाद में उसके पूरे स्कूल में मशहूर हो गई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले, जब बाकी सब सो रहे होते, हिरोशी अपनी किताबें खोलता। लेकिन वो चुपचाप नहीं पढ़ता था, वो जोर जोर से बोलकर पढ़ता था। हर वर्ड को रिपीट करता, हर फॉर्मूला को लाउडली रिवाइज करता। उसका प्रिंसिपल था, एक बार पढ़ो मत, 5 बार दोहराओ। वो जान चुका था कि याददाश्त का असली सीक्रेट रेपिटेशन में छिपा है। जब तुम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो, तब दिमाग उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। और यही था उसका पहला रूल, रेपिटेशन इज मेमोरी। सुबह की रीडिंग के बाद वो कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करता। शांति, कोई आवाज नहीं, बस सांसों की हल्की आवाज। वो इमेजिन करता कि वो एग्जाम हॉल में बैठा है, हर आंसर परफेक्टली लिख रहा है। वो अपने दिमाग को विजुलाइज करवाता कि जो कुछ उसने पढ़ा है वो क्रिस्टल क्लियर याद है। ये उसका दूसरा रूल था, विजुलाइजेशन क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ता गया। अब वो पढ़ाई के दौरान घंटों कॉन्सेंट्रेट कर सकता था। लेकिन हिरोशी को एक और चीज समझ आई, दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। वो 25 मिनट पढ़ता और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेता। ये थी उसकी तीसरी जापानीज ट्रिक, पोमोडोरो टेक्निक। वो हर 25 मिनट को एक सेशन मानता। हर सेशन के बाद वो अपनी नोटबुक में लिखता, आज मैंने ये प्रोग्रेस की। उसका माइंड अब डिसिप्लिन सीख चुका था। उसे पता था, कंसिस्टेंसी इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेंसिटी। दिन भर की पढ़ाई के बाद रात को सोने से पहले वो अपने बेड पर बैठकर बस 10 मिनट देता था। सारा दिन जो पढ़ा उसे एक बार फिर से रिव्यू करता। वो खुद से कहता, रिपीट बिफोर स्लीप एंड योर ब्रेन विल रिपीट इट इन ड्रीम्स। और हुआ भी वैसा ही। अगले दिन उसे वही चीजें बिना किसी एफर्ट के याद रहती। धीरे धीरे ये उसका सबसे पावरफुल हैबिट बन गया। अब वो वही लड़का नहीं था जो कहता था, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वो अब क्लास का टॉपर था। हर कोई उससे पूछता, हिरोशी, तू सब कैसे याद रख लेता है? वो बस मुस्कुराकर जवाब देता, रूटीन कोई काम नहीं, ये एक आदत है। याददाश्त उसी की देन है। कभी कभी उसके दोस्त उसे टीज करते थे, तू तो मशीन बन गया है। वो हंसकर कहता, मशीन नहीं, डिसिप्लिन्ड माइंड बन गया हूं। कुछ महीनों में हिरोशी का ट्रांसफॉर्मेशन इतना इंस्पायरिंग था कि उसके स्कूल ने उसकी रूटीन को ऑफिशियल मेमोरी मॉडल के रूप में अपनाया। हर नया स्टूडेंट वही तरीका फॉलो करता और कुछ ही हफ्तों में उनका भी रिजल्ट बदल जाता। और हिरोशी, वो सिर्फ टॉपर नहीं बना, बल्कि उसने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, याददाश्त का जादू किसी स्पेशल ब्रेन में नहीं होता, वो रोजमर्रा की छोटी छोटी हैबिट्स में छिपा होता है। सुबह की रेपिटेशन, दिन की फोकस स्टडी, बीच के छोटे छोटे ब्रेक्स और रात का रिव्यू, बस यही 4 स्टेप थे जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। आज अगर तुम भी ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे भी याद नहीं रहता, तो बस हिरोशी की तरह शुरू कर दो। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, कम से कम 21 दिन तक इस जापानीज रूटीन को फॉलो करो। हर सुबह रिपीट करो, हर दिन डिसिप्लिन रखो, हर रात रिव्यू करो और खुद से कहो, मेरा दिमाग भी याद रख सकता है। क्योंकि दिमाग कभी कमजोर नहीं होता, बस उसे डायरेक्शन की जरूरत होती है। और जब डायरेक्शन मिल जाती है तो याददाश्त जादू नहीं, आदत बन जाती है।